जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए जिसे पितृ प्रसन्न हो। देखिए, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन हमें सबसे पहले घर के ज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसे पितृ जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनका नाम हमें नहीं पता होता है, उनकी तिथि पता नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ऐसे पितृ हमारे घर में रहते हैं। बाकी सभी पितरों के कार्य हम उनकी तिथि पर कर देते हैं, लेकिन ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर उनके लिए ब्राह्मण भोजन, वस्त्र, उसी प्रकार आपको कार्य करना है जैसे बाकी पितरों के लिए आपने किया है। श्राद्ध पक्ष में जितने भी पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, और ज्ञात अज्ञात पितृ यदि तृप्त नहीं होते हैं तो वो भी दोष का कारण बनते हैं। तो ज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण करना चाहिए। साथ में श्राद्ध पक्ष में किसी पितरों की तिथि वाले दिन अगर आप उनका श्राद्ध नहीं मना पाए हैं तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर उनका भी श्राद्ध मना लेना चाहिए। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पितरों का स्थान बना रखा है, उनका आह्वान करके मंत्रों के द्वारा उन्हें बैठा दिया गया है, तो ऐसे पितरों का विसर्जन नहीं किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पितरों की सवारी आ रही है तो उनका भी विसर्जन नहीं किया जाता है। अगर आप स्थान दिए हुए पितरों का और सवारी प्राप्त पितरों का विसर्जन करते हैं तो वो कहीं नहीं जाते हैं। सवारी वाले पितृ आपके आसपास ही घूमते रहते हैं और स्थान लिए हुए पितर स्थान पर ही विराजमान रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। उनका विसर्जन करने पर वो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे पितरों का विसर्जन नहीं किया जाता है। अब देखिए, घर में सूक्ष्म रूप से वो पितर जो पितृलोक से आते हैं और कष्ट भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, लेकिन वो ना तो स्थान मांगते हैं और ना ही वो मांगते हैं सवारी, लेकिन वो परिवार में रहते हैं। केवल आप श्राद्ध पक्ष मनाते हैं या अमावस्या प्रति माह की निकालते हैं, तो ऐसे सभी पितरों का विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। विसर्जन नहीं करने पर पितृ अपने अपने लोक में तो जाते हैं, लेकिन पूर्ण विसर्जन नहीं करने पर वो ये समझते हैं कि हमें किसी ने विसर्जन नहीं किया है और हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो पितरों का विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है। पितृ विसर्जन से उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और वो शांति पूर्वक अपने अपने लोकों में चले जाते हैं, नहीं तो वो घर पर ही रह जाते हैं और कष्ट देते रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में जिस प्रकार से उल्लेख मिलता है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, विसर्जन करने के बहुत से तरीके होते हैं और इस पर मैंने एक आगे भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। विसर्जन शाम के समय किया जाता है, सूर्य अस्त हो उससे पहले पहले पितरों का विसर्जन कर दिया जाता है। नदी के किनारे पर भी कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप पितरों का विसर्जन कर सकते हैं, अपने घर पर भी आप पितरों का विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नदी के किनारे विसर्जन करना चाहते हैं तो नदी के किनारे आपको जाना है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको सीधे हाथ में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, मिट्टी का दीपक होगा, और अपने पितरों से निवेदन करना है कि हे हमारे घर के पितृ देवता, हमने आपके लिए श्राद्ध पक्ष पूर्ण विधि विधान से मनाया है। अब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है, आप अपने अपने लोकों में चले जाए और अपना आशीर्वाद पूरे वर्ष हमारे ऊपर आप बनाए रखें, और हाथ में जो दीपक है वो आप नदी में छोड़ दीजिए। ठीक इसी तरह पीपल के वृक्ष के नीचे करना है, लेकिन वहां पर आप 5, 7 या 11 की संख्या में दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो मैंने आपको ये बोला है वो ही आपको उसमें भी बोलना है। अगर आप अपने घर पर पितरों का विसर्जन करना चाहते हैं तो घर के बाहर, घर का जो आपका मेन दरवाजा होता है वहां पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है सीधे हाथ में, और वहां पर खीर पूड़ी का भोग लगाते हुए आप यही बात बोलिए और उनसे निवेदन कीजिए कि पिछले साल भी वो श्राद्ध पक्ष में हमारे घर पर आए, ये घर आप ही का है और
पूरे इस वर्ष हमारे ऊपर आप आशीर्वाद बनाए रखें और आने वाले जो भी कार्य होंगे वो हम आपके लिए पूर्ण श्रद्धा भाव और समर्पण भाव से यथा सामर्थ्य हमसे जो भी होगा वो हम आपके लिए करेंगे। अब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है, आप अपने लोकों में चले जाए। इस तरीके से आपको निवेदन करते हुए धरती माँ को प्रणाम करना है। तो इस तरीके से पितरों का विसर्जन आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपके मन में पितरों के प्रति जो भी श्रद्धा भाव है वो भी आप बोल सकते हैं। कोई समय याचना आप करना चाहते हैं, कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो वो भी आप बोल सकते हैं। आप बोलिए, अपने पितरों को बोलिए, पितर आपकी सभी बातें सुनते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से आप पितृ विसर्जन कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर पितरों की सवारी आती है, स्थान दिए हुए पितृ है, उनका विसर्जन नहीं करना है। बाकी के सभी व्यक्ति अपने अपने पितरों का विसर्जन अवश्य करें। इसे पितृ प्रसन्न होते हैं और वो अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। इस तरीके से श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आपको मनानी चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी। नमस्कार, जय श्री राम।